दो चीजें बताओ, एक चीज जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं और दूसरी चीज रेयर डिजीज क्या होती है। जेनेरिक दवाई होती है मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन होती है जेनरिक मेडिसिन? किस मेडिसिन को हम सर लोग बोलते उनको हैं? जिनका जो 15 साल का जो पीरियड 20 होता साल है, 20 साल, हाँ, वो भी खत्म हो जाता है पेटेंट का पीरियड पेटेंट का बोलो। पीरियड, तो वो फॉर्मूला सब में से हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जेनरिक दवाइयां मतलब कि ऐसी दवाइयां, पहली बात तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दवाई बनाने वाला हूं, ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री खोली, मैंने 50 साल तक किसी साइंटिस्ट को पे किया, राइट, मैंने नुकसान किया, फिर तब जाकर एक मेरे पास सोल्यूशन निकल के आया और मैंने एक दवाई बना ली। अब मैं क्या करूंगा, उसका पेटेंट कराऊंगा क्योंकि उसको चुराया ना, क्योंकि मेरी इतनी साल की रिसर्च थी, इतना मैंने पैसा बहाया, राइट, लोगों पे खर्चा करके। तो अब वो दवाई निकलेगी मार्केट में, तो अब मुझे तो पूरी वसूली करनी है, मुझे प्रॉफिट पे आना है। तो सरकार मुझे देती है 20 साल का टाइम कि आप 20 साल तक जो है वो इस दवाई को जो है वो आप सेल आउट कर सकते हो, राइट, और आपकी कोई कॉपी नहीं करेगा, किसी ने अगर कॉपी कर ली तो उसके खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी, वो आपको कंपनसेशन देगा। फिर जैसे ही 20 साल का ये टाइम पीरियड निकला, खत्म हुआ, तो कोई भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला आएगा, सोल्यूशन उठाएगा, सोल्यूशन उठा के दवाई बना के दे देगा। उसने तो कुछ भी नहीं किया, सोल्यूशन उठाया, दवाई बनाई और मार्केट में जो है वो रिलीज कर दी, बट मैंने तो रिसर्च करी थी। तो इसीलिए 20 साल का टाइम पीरियड ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसी जो दवाइयां होती है, जो नॉन ब्रांडेड दवाइयां होती है, तो जेनरिक होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन ब्रांडेड जो ड्रग्स होती हैं वो खराब है। जैसे कि जनरली लोगों की मेंटालिटी होती है, लोग क्या बोलते हैं कि ब्रांडेड चीज अच्छी होती है, राइट, नॉन ब्रांडेड चीज खराब होती है, राइट, तो ये माइंडसेट है लोगों का। इसलिए जेनरिक ड्रग्स को लोग लेते नहीं, प्रेफर नहीं करते हैं। कई बार डॉक्टर्स भी ब्रांडेड ड्रग्स ही देते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप मिल जाती है, राइट। बहुत सारी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस आज की डेट में मेडिकल इंडस्ट्रीज में हो रही है, राइट, और जिन सब चीजों को आपको ठीक करना है। तो अब ये जेनरिक ड्रग है, उसको हम लोग को सबसे ज्यादा प्रमोट करना है। क्यों प्रमोट करना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन 50 रुपए की मिल रही है, राइट, मार्केट में जो ब्रांडेड है, वहीं जेनरिक मेडिसिन गेस करो कितने की मिलेगी? 5 पैसे की। 5 रुपए भी नहीं, 5 पैसे, मतलब इतना डिफरेंस तक आ जाता है, राइट। तो ये चीज जो है, यानी कि एक दवाई आपको 50 की मिल रही है, तो जेनरिक दवाई की अगर हम बात करें तो आपको 20 दवाइयां जो है वो 5 रुपए में मिल जाएंगी। मतलब ये सिनारियो रहता है, ये डिफरेंस जो है वो रहता है। तो जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर लोगों के पास इकोनॉमिकली लोग जो है वो कमजोर है। तो ये हो गया, हमने बात कर ली जेनेरिक ड्रग के बारे में, ये समझ में आ गया जेनेरिक ड्रग जो है वो क्या होता है। अब रेयर डिजीज, रेयर डिजीज जो है वो कौन सी डिजीज होती है? जो काफी कम लोगों को होती है, राइट, रेयर नाम से ना, रेयर डिजीज। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को कम तो हो रही है, बट ये रेयर डिजीज भी आज की डेट में जो है वो काफी तेजी से उभर कर आ रही है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कौन सा ड्रग बनाएगी जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा? ज्यादा लोग को जो प्रॉब्लम होगी उसकी वो कंपनी चलाएगा, भाई। जो कम लोग को प्रॉब्लम है उसका तो कोई वो नहीं रखेगा, राइट, और है भी तो बहुत कॉस्टली है। तो राइट नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई अब हम रेयर डिजीजेस के लिए जेनरिक ड्रग मतलब लेकर आएंगे, राइट, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं जेनरिक ड्रग रेयर डिजीज के लिए। जैसे कि इन्होंने ट्रायोसिनेमिया टाइप 1 करके एक ड्रग जो है वो लेकर आए हैं। गॉचर डिजीज, विल्सन डिजीज, ड्रेविड, लिनॉक्स, गैस्ट्रॉट सिंड्रोम, इन सब डिजीज के लिए जो है वो रेयर जो जेनरिक ड्रग्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो जेनरिक ड्रग क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। देखो, ये नॉन ब्रांडेड होते हैं बस, बाकी हर एक चीज इनकी इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर आप 50 रुपए की दवाई खा रहे हो सर दर्द आप खत्म करने के लिए, तो और फिर आप 5 पैसे की दवाई खा रहे हो, दोनों दवाई सेम ही असर करेंगी। दोनों दवाई का साइड इफेक्ट भी सेम होगा, असर भी सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। बट यही चीज है कि आपको कम कॉस्ट में जो है मिल जाएगी। देखो लिखा 100 टाइम्स लोअर, 100 गुना ज्यादा लो, 100 गुना, समझ रहे हो। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेयर डिजीज को डिफाइन किया है कि 1000 लोगों में अगर किसी एक को कोई बीमारी है तो उसको रेयर डिजीज की कैटेगरी में रखा जाता है। और रेयर डिजीज जो है वो 6 से 8% इंडिया की पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 करोड़ केसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, विद नियरली 80% जो है वो जेनेटिक केस हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे मुझे जो है वो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पाइन फ्यूजन है मुझे, तो इसमें लिखा है 1000 पॉपुलेशन में से एक, तो 1000 में एक लिखा है ना, मैं आता हूँ करोड़ में एक। तो सर परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं। मैं अब वो तो अच्छा हुआ कि मेरा पेन जो है वो खत्म हो गया, वरना यूरोप से जो है वो इंजेक्शन खाते थे।
और एमआईसीयू में एडमिट होकर इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, रात बिरात एम्बुलेंस आती थी मुझे सुलाने के लिए, बहुत कंडीशन खराब थी। एनीवेज, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021, इसकी अगर हम लोग जो है बात करें तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है 50 लाख रुपए का ट्रीटमेंट के लिए, और इसने एग्जेम्प्ट किया है रेयर डिजीज ड्रग्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी से, यानी उस पर कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेंगी। सेकेंडली, इंक्लूड किया है ऑर्फेन ड्रग्स को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए फार्मास्यूटिकल्स के लिए, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि आप प्रोडक्शन करो, सरकार आपको जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगी उसमें, ठीक है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका इसका आर्टिकल में आंसर नहीं था तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। करो, चलो कोशिश करो। सर ए क्या होगा? ए। एक सही है। कैसे कैसे अंदाजा लगाया? पता था क्या आपको पहले से इसका?